गौ माता के लिए आप लोग सोच रहे हो और चर्चा कर रहे हो और यहां तक आए हुए सुनने के लिए कि गौ माता को कैसे राष्ट्र माता घोषित करना, पर उससे पहले कुछ अटपटी और कुछ ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि वास्तव में लड़ाई गाय की है या गाय की है या हिंदुत्व की है या हिंदू की है, या असल में है क्या, इस देश में चल क्या रहा है। एक देश में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि दिखाया जा रहा है कुछ और हो रहा है धरातल पे कुछ और। गो तस्करी आप और हम नहीं कर रहे हैं, वो अरब कंट्रीज की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो हमारे देश पे इतनी भारी पड़ रही हैं, या यूरोप की जो मांगे हैं वो इतनी भारी पड़ रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि गो हत्या हो रही है लगातार और उसका आयात निर्यात पूरे आराम से किया जा रहा है, बड़े स्तर पे किया जा रहा है, और कहने और सुनने वाला कोई नहीं। आम आदमी आज की डेट में केवल आवाज के रूप में अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहा है। उसे लगता है कि मैं सही जगह वोट दूंगा तो मेरी गाय बच जाएगी। पर सबसे पहले आपको स्वयं को भी यह सोचना होगा कि आसपास जो गोवंश है या जो गोधन है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। पर मैं काफी कहानियां पढ़ता हूं, तो एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी। उस कहानी में यह हुआ कि वहां पर असहाय लोगों को मारने के लिए पहले वहां ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया जाता है। बाबूजी, कहीं किसी गांव में या किसी राज्य में राज करना हो तो पहले वहां ताकतवर लोगों को खत्म कर दो, लड़ने वाले लोगों को खत्म कर दो। उसके बाद वहां ना तो मां का कोई अस्तित्व बचता है, ना हमारी बहन का कोई अस्तित्व बचता है, ना कोई बुजुर्गों का मान सम्मान बचता है, मंदिरों का मान सम्मान बचता है, मैंने कि कुछ नहीं बचता है। कुल मिला के ओम प्रकाश जी, मैं स्थिति बड़ी गंभीर है वो बताना चाह रहा हूं कि लड़ाई वास्तव में लड़नी कौन सी है। अब जब जहां ताकतवर लोग, लड़ने वाले लोग जब बचेंगे ही नहीं और जो लड़ रहे हैं उनका साथ कोई देगा ही नहीं, तो क्या मंदिरों का करोगे भाई? और क्यों फिर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? फिर कैसे हम मां को मां का दर्जा दिला पाएंगे? मतलब कुल मिला के स्थिति गाय की नहीं है, मंदिर की नहीं है, स्थिति वास्तव में है तो आपको केवल और केवल स्थिति हिंदू की समझनी होगी। जो हिंदू अपने आप को ये समझे बैठा है, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि मेरे बोलने से सब कुछ हो जाएगा, वोट डालने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग गाय के लिए कितना भी आंदोलन करने ना, गाय बिल्कुल कटने से नहीं बच सकती, गाय को राष्ट्रमाता नहीं बनाया जाएगा, मंदिर टूटने से नहीं बचेंगे। या राम मंदिर बन गया ना 550 सालों में, कितने मंदिर आज भी ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा जिनमें नालियों का पानी बह रहा है, पूजा करने के नाम पे वहां कुत्ते सो रहे हैं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वहां एक विशेष समुदाय की संख्या बढ़ चुकी है, पूजा पाठ करने वाले कोई है नहीं। वही गांव वाली स्थिति जो मैं कहानी आपको बता रहा था कि उस गांव पे उनको राज करना था, तो उन्होंने वहां पहले जो योद्धा थे, लड़ाकू थे, जिनको आज की स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, लफंडर हैं। मोहल्ले में 2-3 लड़के अगर थोड़ा सा अपना वर्चस्व कर दें तो वो उनको तुरंत कहते हैं तो लफंडर है, ये तो हरामी है, ये तो लड़ाऊका है। ऐसे आज लड़ाई करने वाले योद्धाओं की हमें जरूरत है। लड़ाई अगर लड़नी है, बिल्कुल ऐसी बात करनी है, बिल्कुल हम लोगों को तो एक अलग नजर से देखा जाता है, और जो देखा जाता है तो हमें बताने में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती है। हमारा तो एक नैरेटिव ऐसा फैलाया जाता है कि हिंदू रक्षा दल मतलब, इनका मतलब है कि केवल और केवल इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज हमने ये ऐलान किया कि भाई वैलेंटाइन डे है, मनाओ जैसे मनाना है, घर में बैठ के मनाओ। अगर सामूहिक रूप से कोई विशेष धर्म का व्यक्ति हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में पाया गया तो उसका इलाज पुख्ता करेंगे एकदम, चाहे वो होटल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, चाहे धार्मिक स्थल हो। तो हमने क्या गलत कहा बताओ मुझे? एक पिता की जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं, एक भाई की जिम्मेदारी। अब वो अपने घर बता के आए ना कि हाँ मैं मुसलमान के साथ जा रही हूं, मैं फलाने के साथ जा रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पिता की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, एक बाप की जिम्मेदारी, एक भाई की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हमें अलग नजर से देखा जा रहा है कि लो ये तो जी वैलेंटाइन डे के दुश्मन है। ऐसा नहीं है। अब वास्तव में लड़ाई गाय की नहीं है, मंदिर की नहीं है, धर्म की नहीं है, किसी चीज की लड़ाई नहीं है। लड़ाई केवल हिंदू को अपने लिए लड़नी होगी। आप लोगों ने यह देखा कि किसी पार्टी को वोट देनी है तो आप देते हो, आपका अधिकार है, आपको देना चाहिए और दोगे भी। हमारी पार्टी अलग, आपकी अलग है, जिसकी भी पार्टी अलग है, सब अपनी वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मैं कहना चाहता हूं हिंदू होने का फर्ज आपको स्वतः ही निभाना होगा। किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन के भरोसे अगर आप बैठे हो तो पहले संगठन अपने कार्यकर्ताओं को बचाएगा, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचाएगी, हिंदू को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा मुझे बताओ? हिंदू संगठनों से तो दूर भागता है। अब हिंदू रक्षा दल का नाम सुनते तो बच्चों को ऐसा दूर कर देते हैं, वो हमारे हनुमान चालीसा कर रहे हैं घर घर जाके, वो नहीं दिख रहा। आप लोग ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। हाँ, जैसे ही हमने कुछ राजनीतिक घोषणाएं कर दी तो सबको दिखाई देगी ये तो देश विरोधी हैं, ये तो गलत काम करते हैं, ये तो कानून के विरोधी हैं। कानून हम ही लोग मान रहे हैं, कानून केवल हम लोग मानते हैं और कानून के हिसाब से चलते हैं। यहां भी जितनी बातें होंगी ना, मैं कह रहा हूं 100 में से 110% वो कानून के हिसाब से ही होंगी। क्या वो लोग कानून मान रहे हैं जो गाय को काट रहे हैं, जो लव जिहाद की घटना खुलेआम कर रहे हैं? मेरठ में भी कल हम लोग गए, वहां भी पुलिस ने पूरा हम पे रोकने का प्रयास किया गया। खुल्लम खुल्ला मैरिज होम बुक हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जा रहा है, कार्ड छप के पूरी पंचायत जोड़ी जा रही कि जी हम शादी कर रहे हैं जी। हम विरोध भी ना करें, हम तो नहीं देख सकते। ये कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। तो अब मेरा केवल आप लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग जितना भी यहां बैठा हुआ है, मैं निवेदन ही करूंगा, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, कि हमें लड़ाई केवल अपने वर्चस्व की, अपनी ताकत से अपने बच्चों के लिए लड़नी है और केवल लड़ाई हिंदू को बचाने की लड़नी है। अगर हिंदू बचेगा, लड़ना सीखेगा, हाथ हथियार घर में रखेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप यकीन मान के चलना, जब हिंदू मजबूत होता है, जहां पर भी मजबूत होता है, क्या वहां गाय हत्या हो जाएगी? क्या वहां किसी बहन के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा? क्या उस मंदिर पर, वहां पर बुरी स्थिति होगी? क्या आप तो बोल भी नहीं पा रहे हो। अब यही स्थिति हिंदू की है, पर हम अपनी बात रखने आए थे, हमने पूरी ताकत से अपनी बात रखी। समझ में आना ना आना एक अलग विषय होता है, पर वास्तव में सच्चाई मैंने आपको बताई है। ये आप लोग समझ लोगे, कोई किसी को बचाने नहीं आने वाला है। सबसे पहले जब होगा ना या गृह युद्ध, तो गृह युद्ध में सबसे पहले मोबाइल ये तो आपके बंद होंगे, अड़ोसी पड़ोसी को भी फोन नहीं मिला पाओगे, और उसी अड़ोसी पड़ोसी से आपको उम्मीद होगी कि ये मेरी मदद कर दे हिंदू होने के नाते। कैसे कर देगा? देखो अपने आसपास जाके, और ये संदेश आप लोग दूर दूर तक पहुंचाओ कि आपके अड़ोस पड़ोस में चल क्या रहा है। जब जाहिलों की फौज, कुत्तों की फौज आपके घर पे आके खड़ी होगी ना, तो कोई नहीं बचाएगा। 100 नंबर 112 पहले ठप हो चुके होंगे। वो अड़ोसी पड़ोसी अगर आपके मजबूत होंगे तो वही आपकी हेल्प के लिए खड़े होंगे, वही आपकी सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। तो मेरा निवेदन केवल इतना है, हमारी ये मुहिम चल रही है, आप लोग ये 50 लाख के जो मोबाइल खरीद के रख रहे हो ना, ये आप लोग थोड़ा लोहा और पीतल में कन्वर्ट कर लो। आपकी गाय भी बच जाएगी, हमारी गाय बच जाएगी, हमारे मंदिर बच जाएंगे, और उस धर्म की हानि तो कभी हो ही नहीं सकती अगर ये स्थिति आप लोगों ने अपनी समझ ली तो। अब इसी के साथ एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे और मेरी वाणी यहीं पे समाप्त होती है। और कुछ गलत अगर मैंने कहा है तो भगवान महादेव मुझे माफ करें, पर मेरा मन में जो बात थी मैंने आपको बताई और मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। जय श्री राम। ऐसा लगता है जैसे मेरा ही कोई भाई एकदम साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो दोनों मुट्ठी भींच के ताकत से हाथ उठाना है। यही ताकत है, यही आशीर्वाद हमें दे दो। अगर हम लड़ाई सही लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, पहले हाथ खड़े करके बताओ। जितनी बात मैंने बताई इससे सहमत हैं आप? सहमत नहीं है? नहीं हो भी सकता है ऐसा, देश है, लोकतंत्र है, अपना बात कहने का अधिकार है। तो जो सहमत है पूरी ताकत से हाथ उठाने हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। वीर बजरंगे। हर हर महादेव। लास्ट में यही कहूंगा, पंकज भैया संघर्ष करो। दुनिया की तो गारंटी नहीं है, पर मेरी गारंटी है, आप 1 कदम हम 10 कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पसीना और हमारा खून बराबर बहेगा। आप आजमा के देख लेना, कह के जा रहा हूं, वास्तव में कभी आजमा के देख लेना। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। मंच पे पहले मैं बोलने के टाइम भूल गया था, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मंच ऐसे जितने भी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।